ओम श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय रामाय गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। संत श्री ज्ञानेश्वर जी महाराज द्वारा विरचित श्री ज्ञानेश्वरी गीता, जिसमें अध्याय नंबर 3 के 20वें मंत्र की आज चर्चा होगी, जिसमें भगवान ने जनक आदि के दृष्टांत से कर्म करने की प्रेरणा दी है। तो मंत्र इस प्रकार है। कर्मणा एव ही संसिद्धि, कर्मणा एव ही संसिद्धिम आस्थिता जनकादया लोक संग्रहम एव अपि संपश्यन कर्तुम अर्हसि। अर्थात जनक आदि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। इसलिए लोक संग्रह को देखते हुए भी तू कर्म करने को ही योग्य है। अर्थात तू कर्म करना, तुझे कर्म करना उचित है, आसक्ति रहित। अब देखते हैं संत ज्ञानेश्वर जी का भाष्य क्या कहता है। जब जनक आदि सत्पुरुषों को ही देख लो, जिन्होंने विहित कर्म को करते हुए भी मोक्ष पद को प्राप्त कर लिया है, इसलिए हे पार्थ, स्वकर्म के प्रति सदा आस्था रखनी चाहिए। स्वकर्म का पालन करने से एक और बात की भी सिद्धि होती है। जब हम स्वकर्म का अनुष्ठान करेंगे, तब दूसरे लोगों को भी उचित आचरण की शिक्षा मिलेगी और अनायास ही उनके दुख भी दूर हो जाएंगे। देखो, जो लोग ब्रह्म स्थिति में पहुंचकर कृतार्थ हो चुके हैं और जो निष्काम हो चुके हैं, वही अन्य लोगों को भी उचित दिशा देते हैं। इतना ही नहीं, उस ज्ञानोत्तर काल में भी उन्हें अपने कर्तव्य कर्म का निर्वहन करना पड़ता है। जैसे अंधे को लेकर जाने वाला नेत्रवान मनुष्य उसे लेकर आगे चलता है, वैसे ही ज्ञानी लोगों को अपने साथ अज्ञानियों को लेकर चलना चाहिए और उन्हें स्वधर्म का पाठ पढ़ाना चाहिए। अजी, यदि ज्ञानी लोग ऐसा न करेंगे तो अज्ञानी लोगों को क्या पता चलेगा और कर्तव्य मार्ग का उन्हें किस प्रकार ज्ञान हो सकेगा। मंत्र नंबर 21 भी ले लेते हैं। 21 में है श्रेष्ठ पुरुष के आचरण प्रमाण स्वरूप माने जाने का कथन। यत यत आचरति श्रेष्ठः तत तत एव इतरः जनः स यत प्रमाणम कुरुते लोकः तत अनुवर्तते। श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है, समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लग जाता है।
संत ज्ञानेश्वर जी का भाष्य। इस संसार की परिपाटी यही रही है कि श्रेष्ठ जन जैसा आचरण करते हैं लोक में उसी का नाम धर्म पड़ जाता है और सामान्य लोग उसी का आचरण अनुकरण करते हैं। यह बात नितांत स्वाभाविक रूप से होती रहती है, इसलिए स्वकर्म का अनुष्ठान कदापि नहीं छोड़ना चाहिए। फिर जो संतजन है उन्हें तो स्वकर्म का अनुष्ठान करना ही चाहिए। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम।